जिस खूबसूरती की वजह से महाकुंभ में मोनालिसा को शोहरत मिली, वही खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन गई और आखिरकार परेशान होकर मोनालिसा ने प्रयागराज महाकुंभ छोड़ दिया। महाकुंभ मेले में अपनी नीली आंखों से सभी को आकर्षित करने वाली मध्य प्रदेश की मोनालिसा सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में चर्चाओं में है। 13 जनवरी से चल रहे प्रयागराज के महाकुंभ में देश दुनिया के तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा अपनी आंखों और मुस्कान के लिए सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उनकी खूबसूरत आंखें और सादगी ही अब उसकी दुश्मन बन गई हैं। वायरल मोनालिसा के लिए महाकुंभ मेले में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। भीड़ से परेशान मोनालिसा अब माला भी नहीं बेच पा रही है, लिहाजा मोनालिसा ने महाकुंभ से दूर जाने का मन बना लिया। लेकिन मोनालिसा ने महाकुंभ छोड़ने पर अपने चाहने वालों को सोशल मीडिया साइट एक्स पर खास मैसेज दिया है, जिसमें उसने बताया कि आखिर वो कब तक वापस आएगी। मोनालिसा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए मुझे वापस इंदौर जाना पड़ रहा है। हो सका तो अगले शाही स्नान पर वापस मिलते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में सभी के सहयोग और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही मोनालिसा ने एक वीडियो भी शेयर किया है। हाय गाइस, मैं बेश्वर में पहुंचने वाली हूँ अभी थोड़ी देर से। मैं आऊँगी अगले स्नान पर, अगर कुछ सहायता मिली तो ज़रूर आऊँगी। आप सबका ख्याल रखना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहना। बाय। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा के लिए सोशल मीडिया अब परेशानी का सबब बन गई है। मोनालिसा इस मेले में तो माला बेचने आई थी। इस बीच सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो वायरल हो गए। यूट्यूबर्स उसके इंटरव्यू लेने के लिए उतावले हो रहे थे। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। यहाँ तक कि अब उनसे मिलने और फोटो खिंचवाने के लिए लोग धक्का मुक्की तक करने लगे। एक ऐसा वीडियो ही कुछ दिनों पहले सामने आया था, जिसमें दावा किया गया कि भीड़ के कारण वो अपना काम तक नहीं कर पा रही है और यही वजह रही कि मोनालिसा को ये मेला छोड़कर जाना पड़ रहा है। स्फटिक रुद्राक्ष और नग से भरी कंठी मालाएं बेचने वाली मोनालिसा अपने परिवार के करीब 50 लोगों के साथ महाकुंभ में बेचने आई थी। महाकुंभ में लोग मोक्ष की प्राप्ति के उपाय जानने और अपने पापों की शुद्धि के लिए आते हैं, लेकिन जब से मोनालिसा सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद से यहाँ पहुँचने वाले बहुत से लोगों के लिए मोनालिसा के साथ सेल्फी लेना भी एक यहाँ पहुँचने की वजहों में शामिल हो गया। बहरहाल इस कुंभ में मोनालिसा की कितनी मालाएं बिकी या तो पता नहीं, लेकिन सैकड़ों लोग ने उसके साथ सेल्फी जरूर ली है। सभी उसकी सादगी भरी कुदरती सुंदरता के कायल हो गए और शायद इसी को सोशल मीडिया की पावर कहते हैं। जिस लड़की को कल तक महज उसके आसपास के लोग जानते थे, आज उसे लगभग पूरा देश पहचान रहा है। कोई इसका नाम भले ही न जाने, इसके शहर को भले ही न जाने, लेकिन इसकी तस्वीर को जरूर पहचानते हैं। भोजपुरी गानों की दुनिया में छाई मोनालिसा। मोनालिसा पर बने कई भोजपुरी गाने। भोजपुरी गानों की रानी बनी मोनालिसा। वायरल गर्ल नीली आंखों वाली कुंभ की मोनालिसा, ये तो बहुत हुआ। अब इस पर नजर डालिए। वायरल भइल मोनालिसा, कुंभ के मेला हिलौले बाड़ू, माला लेला भैया हो, नीली नीली अखियां भइल वायरल बेच के माला। बोल तो समझ ही गए होंगे। ये जो 4-5 भोजपुरी चंक आपने अभी सुने, वो भोजपुरी गानों के बोल हैं। ये सभी गाने महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा पर बन चुके हैं। मतलब साफ है, महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा भोजपुरी गानों की दुनिया में भी जमकर वायरल हो रही है, क्योंकि रातों रात मोनालिसा पर बने गानों की बाढ़ सी आ गई। मोनालिसा पर भोजपुरी गाने न केवल बन रहे हैं, बल्कि उनको खूब पसंद भी किया जा रहा है। यूट्यूब पर अपलोड हुए इन गानों को फिलहाल तो लाखों में व्यू, हजारों में लाइक्स और सैकड़ों में कमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मोनालिसा पर बने ये भोजपुरी गाने देखे जा रहे हैं, मिलियन और बिलियन व्यूज तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वायरल भइली मोनालिसा, इस गाने को गाया है अहमद राज ने और इसके बोल लिखे हैं प्रकाश परवाना ने। वहीं इस गाने को म्यूजिक मंटू मनीष ने दिया है और विजुअल्स के रूप में महाकुंभ और मोनालिसा को खूब दिखाया गया है। कुंभ के मेला में हिलौले बाड़ू मोनालिसा पर बना ये गाना भी बेहद फेमस हो रहा है, जिसके गायक राजन रंगीला हैं और इसको मन्नू बादशाह ने लिखा है। वहीं इस गाने को संगीत रवि प्रकाश ने दिया है। इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 1.25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 1200 से ज्यादा लाइक्स इस गाने को मिल चुके हैं। इसी तरह से मोनालिसा पर एक और गाना बना है, जिसके बोल है माला लेला भैया हो। इस गाने को भोजपुरी सिंगर आदर्श लाल यादव ने गाया है। लिखा भी सिंगर यादव नहीं है और संगीत जयदेश माही ने दिया है
मोनालिसा की आंखों पर भी भोजपुरी में गाना बन चुका है, जिसके बोल है नीली नीली अखियां। इस गाने को संदीप मिश्रा और प्रतिभा राज ने गाया है। वहीं इस गाने को कृष्णा कैचा ने लिखा है। इसी के साथ इसमें म्यूजिक आर्या शर्मा ने दिया है। भैली वायरल बेच के माला मोनालिसा पर बने भोजपुरी गानों की फेहरिस्त में यह भी शुमार है। जाहिर है मोनालिसा महाकुंभ में माला बेचती है, ऐसे में उसी पर इस गाने के बोल भी बना दिए गए। इसको भोजपुरी सिंगर अर्जुन राजा ने आवाज दी है और संगीत किसानी और म्यूजिक डीजे विकास ने दिया है। अगर आप भोजपुरी बेल्ट से ताल्लुक नहीं रखते तो भले ही भोजपुरी के इन सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट को नहीं जानते होंगे, लेकिन मौके पर चौंका मारते हुए इन्होंने मोनालिसा पर भोजपुरी गानों की बाढ़ ला दी है और उनका मकसद भी पूरा हो रहा है। क्योंकि महाकुंभ में कुछ और चल रहा हो या नहीं, मोनालिसा के चर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही साथ अब भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड में भी मोनालिसा धमाल मचा रही है। मोनालिसा पर बने गानों के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या बॉलीवुड में धमाल मचाएंगी मोनालिसा? क्या मोनालिसा को मिला फिल्म में काम का ऑफर? वायरल गर्ल का बॉलीवुड जाने की खबर कितना सच? महाकुंभ में अपनी खूबसूरती से वायरल हो चुकी मोनालिसा बड़े ही सलीके से तैयार होती दिख रही हैं। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है कि एक लड़की मेकअप करा रही हो, लेकिन मोनालिसा के इस वीडियो क्लिप को लेकर चर्चा ये तेज है कि नीली भूरी आंखों वाली आकर्षक और सुंदर मोनालिसा और भी सुंदर इसलिए दिखना चाहती हैं क्योंकि उनको बॉलीवुड से फिल्म में काम करने का ऑफर मिला है। मोनालिसा को लेकर चल रही इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए उसका जवाब इस वीडियो के जरिए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वायरल होने के तुरंत बाद ही फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा ने कथित तौर पर उनको अपनी नई फिल्म में रोल का ऑफर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी है कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल और राम की जन्मभूमि, इन दोनों फिल्मों के लिए सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी अगली फिल्म में लीड रोल के लिए साइन कर सकते हैं। वहीं न्यूज यात्रा नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट पर उनका एक वीडियो भी अपलोड किया गया है, जिसमें मोनालिसा साफ तौर पर यह कहते हुए दिख रही हैं कि एक बार वो पूरी तरह से सज संवर कर फिल्म के शूटिंग पर गई थी, जहां उनके कान के टॉप्स उतरवा लिए गए, नाक की कील भी निकलवा ली गई और आंखों से काजल भी हटवा दिया गया। मोनालिसा ने यह भी बताया कि वो ये कह रहे थे कि हीरोइन तो यही दिख रही है, सारा अली खान पीछे रह जाएंगी। न्यूज यात्रा की इस क्लिप में फिल्मों की बात तो हो रही है, लेकिन ये साफ है कि उनको उस वक्त फिल्म का ऑफर नहीं मिला था। वहीं जहां तक सनोज मिश्रा के फिल्म में काम मिलने की बात है, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में ये पुख्ते तौर पर कहा नहीं जा सकता कि मोनालिसा को फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला है या नहीं। वन इंडिया हिंदी भी इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा। गौरतलब है मोनालिसा प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने का काम करती हैं, जिनकी खूबसूरती के चर्चे काफी हो चुके हैं। मोनालिसा अब वायरल भी हो चुकी हैं। हालांकि पिछले दिनों मोनालिसा को महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि बकौल मोनालिसा उनको वीडियो बनाने वालों ने इतना परेशान किया कि उनका माला ही नहीं बिक रहा था। फिर भी अब ये कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर महाकुंभ वापस लौट आई हैं, जिसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि वायरल गर्ल मोनालिसा को लेकर कौन कौन सी बातें सोशल मीडिया पर धमाके करता है। वहीं जहां तक हीरोइन बनने की बात की चर्चा है, आपको क्या लगता है, मोनालिसा को हीरोइन बनना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन महाकुंभ में पहुंची एक लड़की रातों रात सोशल मीडिया में इस कदर वायरल हो चुकी है कि इस समय उसका अपने टेंट से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फुटपाथ पर माला बेचने वाली प्रयागराज महाकुंभ की वायरल हो चुकी मोनालिसा की। एबीपी न्यूज से बातचीत में उसने कहा कि उसकी खूबसूरती और वायरल होना ही उसके लिए अब मुसीबत बन गया है। इस दौरान मोनालिसा ने कहा कि वह फिल्मों में कामयाब होना चाहती है, वह ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह फिल्मों में जगह बनाना चाहती है, लेकिन वायरल होने के बाद उसकी मुसीबत बढ़ गई है। भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से वह महाकुंभ छोड़ने की तैयारी में है। आलम यह है कि वायरल होने के बाद उसका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाहर निकलते ही लोगों की भीड़ उसे घेर लेती है, जिसकी वजह से उसे अब डर लगने लगा है। मोनालिसा ने कहा कि कुछ लोगों ने उसकी खूबसूरती को देखकर उसे महाकुंभ से उठाकर ले जाने की धमकी दी है।
इस दौरान मोनालिसा ने कहा कि खुद उसे और उसके परिवार वालों को अब यहाँ डर लगने लगा है। लिहाजा मोनालिसा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश की इस बेटी की सुरक्षा के इंतजाम करें ताकि वह माला बेचकर अपने परिवार का पेट पाल सके। इन दिनों प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग गहरी धार्मिक आस्था और मान्यताओं के साथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ऐसे में माला बेचने वाली मोनालिसा अपनी खूबसूरती की वजह से कुंभ में चर्चा का विषय बनी हुई है। और शायद इसी को तो सोशल मीडिया की पावर कहते हैं। जिस लड़की को कल तक महज उसके आसपास रहने वाले कुछ लोग ही जानते थे, उसे आज लगभग पूरा देश पहचान रहा है। कोई उसका असली नाम और उसके शहर का नाम भले ही न जाने, लेकिन उसकी तस्वीर को वो जरूर पहचानते हैं। मोनालिसा की आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। मोनालिसा हर वक्त मुस्कुराती रहती है। शर्मीले अंदाज की मोनालिसा बोलती कम और हंसती ज्यादा है। वह इस कदर वायरल हो चुकी है कि चेहरे को मास्क या रुमाल से ढककर और चश्मा पहनकर बाहर निकलती है। इसके बाद भी लोग उसे पहचान लेते हैं। अपनी खूबसूरती की वजह से वह वायरल हो रही है, लेकिन अब यह खूबसूरती ही उसके लिए मुसीबत की वजह बन चुकी है। मोनालिसा का बॉयफ्रेंड कौन है? बॉयफ्रेंड के सवाल पर क्या बोली मोनालिसा? मोनालिसा है महाकुंभ की वायरल गर्ल। एक तरफ जहां महाकुंभ में पवित्र स्नान की महत्ता है, दूसरी तरफ साधु संतों खासकर नागा साधुओं की चर्चा तेज है। वहीं इस महाकुंभ में नीली भूरी आंखों वाली वायरल गर्ल मोनालिसा के भी अलग ही चर्चे हैं। साथ ही चर्चे इस बात को भी लेकर तेज है कि क्या मोनालिसा का कोई बॉयफ्रेंड है। अगर मोनालिसा का बॉयफ्रेंड है तो वो कौन है और क्या करता है? ये सवाल जब खुद मोनालिसा से ही किया गया तो उन्होंने जवाब भी दिया। मोनालिसा का ये जवाब हाँ में है या ना में, ये जानेंगे। पहले उनके बारे में कुछ बातें बताना जरूरी है। मोनालिसा के तो मानो लोग दीवाने हैं। उनकी हर एक मूवमेंट पर महाकुंभ में नजर भी रखी जा रही है और चर्चे भी हो रहे हैं। यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया के तमाम खिलाड़ी मोनालिसा की एक एक पल की खबर अपने अपने प्लेटफॉर्म पर डालना चाहते हैं। ये तो साफ है कि मोनालिसा महाकुंभ में माला बेचने का काम करती हैं, लेकिन कैमरों ने उनको इतना परेशान कर दिया था कि उन्हें महाकुंभ छोड़कर घर जाना बेहतर समझा। लेकिन खबर यह है कि अब मोनालिसा महाकुंभ में वापस लौट आई हैं। मोनालिसा की खूबसूरती की तारीफ करते हुए लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि वो 16वीं सदी के मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची की फेमस पेंटिंग के कैरेक्टर मोनालिसा की ही तरह है, तभी उनका नाम भी यही रखा गया होगा। अब आते हैं उस मूल सवाल पर कि क्या मोनालिसा का कोई बॉयफ्रेंड है। यही सवाल रील्स बनाने वाले एक यूट्यूबर ने उनसे पूछा गया कि क्या मोनालिसा को किसी से प्यार हुआ है। इसका जवाब मोनालिसा काफी चीख कर देती हैं कि उनको किसी से भी प्यार नहीं हुआ है। यानी कि मोनालिसा ने बॉयफ्रेंड वाले सवाल का जो जवाब दिया वो ना में है। यानी कि बकौल मोनालिसा उनका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। हालांकि उनसे शादी को लेकर भी सवाल किए गए, जिसके जवाब में उन्होंने ये बताया कि वो अपनी माँ बाप की पसंद के मुताबिक ही शादी करेंगी। उन्होंने ये भी जवाब दिया कि हमारे में तो ऐसा ही होता है भैया। बहरहाल अब मोनालिसा के साथ उनकी बहन की खूबसूरती के भी चर्चे होने लगे हैं। मीडिया अब उनका भी इंटरव्यू लेने लगी है और अपने प्लेटफॉर्म्स पर डालने लगे हैं। मोनालिसा की बहन का नाम शिखा है, जिसके बारे में खुद मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें पोस्ट कर पूछा है कि क्या मैं और मेरी बहन शिखा एक जैसे दिखते हैं। बहरहाल अब मोनालिसा के बाद उनकी बहन शिखा भी फेमस होने लगी हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।